और बच्चों दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल है डॉट गुणनफल। इसका महत्व बता दें बेटा, यह आपके लेवल के एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी कंपटीशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आईआईटी में भी इसके बेस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, नीट या मेडिकल में इसके बेस पर इस पर आधारित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बेटा इसकी परिभाषा समझाएंगे, इसकी दो परिभाषा बताएंगे, पहली परिभाषा फिर दूसरी परिभाषा, दोनों में जो समझ में आ जाए सो आपको दोनों अभी समझना चाहिए। पहली परिभाषा क्या है? दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, दो वेक्टरों का या दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर। देखा, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर। मान लिया दो वेक्टर या चित्र में दो वेक्टर या यदि दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। इसलिए बेटा चित्र बनाकर तब स्केलर गुणनफल की परिभाषा से ए डॉट बी जानते हो, दो वेक्टरों की स्केलर गुणनफल को पहले जान ए डॉट बी से लिखते हैं, इक्वल टू होगा वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी तथा इनके बीच कोण के कोज्या माने कास थीटा, कोज्या माने कास थीटा के गुणनफल के बराबर। तो बेटा समझ आ गया। दूसरी परिभाषा नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले फिगर बना लीजिए। इस फिगर के बारे में पहले बता दें, यह वेक्टर ए है, वेक्टर बी, इनके बीच का कोण थीटा। यहाँ लंब डाल दिए हैं, इसका मतलब वेक्टर बी का ए की दिशा में घटक, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक बी कास थीटा, वेक्टर बी का ए की दिशा में बी दिशा में ए उसकी दिशा में घटक बी कास थीटा। यहाँ क्या किए हैं? यहाँ से इस पर लंब डाले, यहाँ 90 अंश कोण बनना चाहिए, कितने अंश कोण बनना चाहिए? बनाते हो ध्यान रखिएगा, यहाँ 90 अंश लगा ध्यान। अब वेक्टर बी का वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक ए कास थीटा होगा। भाई थीटा के साथ इसको इस दिशा में करना चाहे, थीटा के साथ कास लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? थीटा के साथ क्या होता है? कास। तो ए कास थीटा, वेक्टर बी का ए की दिशा में बी कास थीटा, वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक ए कास थीटा। आइए समझाते हैं इसकी परिभाषा क्या है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल हो गया बेटा। एक वेक्टर का परिमाण, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर का परिमाण तथा उसी वेक्टर की दिशा में, उसी वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक के गुणनफल के बराबर। देख रहे हैं, इसमें वेक्टर ए का परिमाण लिए तो इसी वेक्टर की दिशा, इसका परिमाण ए होगा, इसी वेक्टर की दिशा में वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, दूसरे वेक्टर बी का घटक बी कास थीटा का गुणनफल क्या कहलाता है? ए डॉट बी कहलाता है। तो यहाँ देख लीजिए, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर का परिमाण, इसमें हम वेक्टर बी का परिमाण लिए तथा बी की दिशा में दूसरे वेक्टर माने बी की दिशा में दूसरा वेक्टर अगर बी का परिमाण लिए, ये पहला होगा, दूसरा वेक्टर यहाँ ए का परिमाण लेगा ना, तो बी की दिशा में ए का घटक ए कास थीटा के गुणनफल के बराबर होते हैं। एक बार पुनः बता देते, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर का परिमाण तथा उसी वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक के गुणनफल के बराबर घेर सकता है। इसमें देखिए, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल या ऐसे कर लीजिए, किसी वेक्टर दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर का परिमाण तथा जिसका परिमाण लेंगे उसी वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक का गुणनफल ए डॉट बी कहलाता है। या दो वेक्टर, कई बार बता रहे हैं, बार तीसरी बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल किसी एक वेक्टर का परिमाण
तथा उसी वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छी तरह से दो परिभाषाएं बताए हैं आपको। ये थोड़ा से कुछ नहीं, अब इतना हम बता दिए, 3-4 बार बता दिए आपको, ये सबसे सरल लग रहा होगा, ये तो आसान है ये। ओके बेटा।